तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। और हम चल पड़े हैं घर की तरफ। फाइनली आज 7-8 दिन बैठने के बाद पूरा वीक रुके हम इधर। और अब फाइनली वो समय आ गया है कि एक दिन तो अपने घर जाना ही पड़ेगा, मायके नहीं रह सकते, अपनी घर गृहस्थी संभालनी पड़ती है हम लड़कियों को। सो चलते हैं दोस्तों। अभी हमारे को बहुत लंबा रास्ता तय करना है, फिर जाके बस पकड़नी है नीचे। जाते जाते अपनी देवी देवताओं को प्रणाम करके चलते हैं, क्योंकि यही है जो हमारा हर कदम पे साथ देते हैं। सो दोस्तों अपने मालिक को प्रणाम करके चल पड़े हैं हम घर की तरफ। और अभी तो मैंने जैकेट डाली है, बट थोड़ी ही देर में मुझे इतनी गर्मी लग जाती, क्योंकि पिछली बार भी जब कल परसों जैसे हम नीचे गए थे तो ये जैकेट मेरे से पहनी नहीं गई थी। कुल्लू की तो बात ही छोड़िए, मुझसे यहाँ से नीचे ही नहीं पहनी गई थी, क्योंकि ये जो है बहुत ही गर्म जैकेट लगती है मेरे को। और सर्दियों में तो पता नहीं चलता, लेकिन गर्मियों में सहन ही नहीं होती मेरे से। तो दोस्तों थोड़ी देर पहनूंगी, लगता फिर से उतारनी पड़ेगी। और हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया है उठाने को। एक तो ऑलरेडी हमारा लाया हुआ सामान था जो बच्चों का लाया था, और दूसरा ये हो गया कि पापा ना जब भी हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। जैसे मैंने बताया था पापा के पास एप्पल वगैरह स्टॉक में भी तक पड़े हुए हैं, वो भी दे दिए बच्चों को खाने के लिए काफ़ी सारे। फिर राजमा वगैरह बेचते हम, आपको बताया था मैंने, वो भी दे दिया। और फिर अखरोट थे तो वो भी दे दिया। बहुत सारा सामान हो गया है, कम से कम एप्पल ही 1-2 किलो तो 3 किलो होंगे, और राजमा हो गई। फिर हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया है और उतना ही भारी भी हो गया है। और एक तो रास्ता भी खतरनाक है, नीचे को ढलान है और फिसलन होती है, क्योंकि रास्ते में ये जो होती है गिरी होती है। हम इसको सूड़ बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं बताना, मुझे नहीं पता। ये दियार से कायल से होता है, मतलब चील जैसे पेड़ होती है, पर वो चील नहीं होती, वो कायल होती है, तो उससे ये गिरता है और इससे फिसलना होता है। तो अब आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि आज हम थोड़ा जल्दी निकल गए हैं। बोलते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और हमने उस दिन अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया है कि बस नहीं छोड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। बट ऐसा है कि आज हमने थोड़ा लेट की बस में जाना है। उस दिन ये था कि हमें जो काम करवाना था उसके लिए हमें टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हमें उस दिन जल्दी जाना था। बट ऐसा है वो बस 2 बार आती है। एक बार आती है 8:30 बजे के टाइम पे निकल जाती है, 8:30 पौने 9 बजे, और फिर अगेन आती है मुड़ के, तो तब वो बस जाती है 10:30 बजे। 10:30 बजे की टाइमिंग हमारे को परफेक्ट बैठेगी मेरे हिसाब से। तो मैंने सोचा 10:30 बजे तक इसमें निकल जाएंगे हम, और हम वहाँ सेवबाग में ही उतर जाएंगे। वहाँ से ही मनाली के लिए बस ले लेंगे, हम कुल्लू बस स्टैंड नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा इतना सारा सामान लेके कुल्लू जाने का। स्यापा ही लगता मेरे को सामान के साथ और बच्चों के साथ। एक तो बच्चे बड़े परेशान करते मार्केट में, तो इससे अच्छा है हम सीधे सीधे ही निकल जाए। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जब हम नीचे पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे दौड़ना पड़ेगा। मेरे बच्चे तक आगे निकल जाते हैं मेरे से, और मैं ही पीछे रह जाती हूँ। सो दोस्तों फटाफट चल पड़ते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा गिरा हुआ है ये है देवदार का, देवदार नहीं दियार का, देवदार भी बोलते हैं कोई लोग इसको, बट हम देवदार किसी और पेड़ को बोलते हैं, देवदार का पेड़ दूसरा होता है। ये दियार है और इसको पाइन ट्री बोलते हैं। ये है पाइन का, ये शाखा गिरी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। इस पे कांटे होते दोस्तों, चुभते बोलते हैं, कॉम करने के लिए सही है बालों में। सो मेरी फालतू बातों में कुछ नहीं रखा है, अब चलते हैं फटाफट नीचे, क्योंकि मेरे बच्चे निकल गए। आगे मैं दिखाती हूँ दोस्तों, वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे मुझे, और ये है रास्ता, और इस रास्ते से होके जाना है मुझे नीचे दौड़ दौड़ के। और मेरे बच्चे आगे ही निकल गए, बहुत दूर दूर से कहीं नहीं दिख रहे हैं। सो चलते हैं, तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखिए दोस्तों हम नीचे घर जा रहे थे और हम रास्ते में पहुंचे थे, और हमारे को देखिए क्या मिला, तोते मिले दोस्तों। बहुत सारा झुंड है तोतों का। इधर तोते होते नहीं थे वैसे, पता नहीं ये पैरट कहाँ से आ गए। वैसे इधर होते नहीं है ये प्रजाति,
पैरेट वगैरह नहीं होते हमारे साइड, या फिर कोई पालेगा तो तभी होते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, और ये पता नहीं दोस्तों, ये इतने सारे कहाँ से आ गए, थोड़े भी नहीं आए, इतने सारा और उड़ रहे हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं। येलो एंड पैरेट कलर के पंख खिल रहे हैं इनके, इनके पूंछ में है येलो कलर मिक्स और ग्रीन कलर के साथ, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं उड़ते हुए। और ये हमसे डर रहे हैं, इसलिए आगे 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 जा रहे हैं। ऊपर से आते आते ऊपर थे, फिर नीचे 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 आए। ये बेचारे हमसे डर रहे हैं, और मुझे अच्छी जैसी वाई वाई इनको देख के, इसलिए मैंने सोचा शूट कर दूँ। बट मैं इनको कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करी थी, बट ये नहीं हो पा रहे इतनी दूर से। और जब हम पास जा रहे तो ये उड़ जा रहे क्योंकि डर रहे हैं, क्योंकि इधर तोते होते ही नहीं है। मैन पता नहीं ये कहाँ से आ गई तोते की प्रजाति। सो अब चले गए सारे, बेचारे डर गए हमसे, भाग गए। तो हम भी मिलते थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम कब से बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था बस लेट आएगी। हम थोड़ा सा आज जल्दी ही पहुँच गए। आमतौर पे मैं हमेशा लेट होती थी और आज जल्दी पहुँच गई। और यहाँ बैठ बैठ के बोर हो रही हूँ। अब और क्या कर सकते हैं, बोर ही हो सकते हैं। और छाया में बैठ रही तो ठंड लग रही है, और धूप में बैठ रही तो गर्मी लग रही है। तो कभी छाया कभी धूप कर रही हो। सो यहाँ है ये खुरमानी के और अखरोट का पेड़ है। इसकी छाया मस्त लगी है यहाँ पर, तो इसकी छाया में बैठने को मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। तो अभी कर रहे हैं हम बस का वेट। बस पहुँचेगी आई थिंक 10:30 बजे के बाद ही। तो हमें तो मर मर के वेट करना ही पड़ेगा उसका। और मैं अभी काफ़ी बोर भी हो गई हूँ, फ़ोन चला के भी थक गई हूँ। सोचा मैंने थोड़ी देर आपके साथ गपशप ही कर लेते, ब्लॉगिंग में थोड़ा पका लेते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का कैसा व्यू है और कैसा है यहाँ हमारा रोड। देखिए दोस्तों, है तो ये पक्का रोड, बट गांव के रोड है कि इस बार बार में काम नहीं होता, तो ये भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कच्चे रोड के जैसे ही। बट हाँ, है ये पक्का रोड, बस के लिए बनाया ये। और ये देखिए यहाँ का व्यू। और इधर है बस का स्टेशन, जो कि मेन स्टेशन है। फाड़ में गाँव है ये, और हम हैं दारूधार में भी। और ये है ब्रूनी नाला, नाम भी बता रही हूँ आपको साथ साथ में। और ये मेरे बच्चे बैठे, ये भी बोर हो गए, पक गए, फ़ोन चलाना भी छोड़ ही दिया इसने शायद। अभी तक तो फ़ोन चला रहा था बैठ के। सो ये देखिए, ये खुरमानी का पेड़ है और ये अखरोट का पेड़ है। और हम आए हैं इधर से, इधर ऊपर को जाना पड़ता हमारे घर को। ये पूरा ढांक चढ़ के जाना पड़ता है। इधर से ये रोड बनाया है, छोटे छोटे से घर है उधर की तरफ थोड़े से घर है। तो उन लोगों ने अपने लिए शॉर्टकट के लिए रोड बनाया है, बाइक और गाड़ी के लिए। और इस रोड से यहाँ तक जाते हैं हम। फिर यहाँ से ये रोड तो परे को जाता है, इधर को जाता है, बट हमारे को यहाँ से चढ़ना पड़ता है ऊपर के लिए, घर के लिए। सो इधर से होके ऊपर को है रास्ता, ऊपर को। इसीलिए ये बहुत ही ढांक, आपको बहुत ही खूंखार ढांक दिख रहा होगा ये, बट ये इतना नहीं है। चलते वक्त थोड़ा मतलब रास्ता अच्छा है यहाँ से, इधर से ज़्यादा खूंखार है, बट उधर से थोड़ा सा रास्ता पीछे पीछे से। सो दोस्तों वेट करना ही पड़ेगा हमारे को। अब तो आने वाली है बस, अब तो 10:30 होने वाले हैं, तो बस भी पहुँचने वाली होगी। तो थोड़ा सा ही इंतज़ार करना बचा अभी। तो हम कर देते हैं बस का वेट थोड़ी देर और, फिर तो बस पहुँच ही जाएगी। सो फिर हम पहुँच जाएंगे मनाली। बस यहाँ तक का ही है वेट वूट, और यहीं तक का जो भी है। अभी जो भी फील लेनी है यहीं बैठ के ले लेती हूँ गाँव से। इसके बाद तो मैं सीधे जुलाई में आऊँगी। अब बच्चों की छुट्टियाँ जुलाई में पड़ती है, तो अभी इतनी अच्छी वाइब आ रही है। फिर यहाँ से 2 मिनट में इंसान गाड़ी और बसेस की वजह से, सुविधाओं की वजह से इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं और थोड़ी देर में हम होंगे मनाली में। सो दोस्तों कर लेते हैं बस का वेट, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए हमारे पीछे गांव का नज़ारा, सो ब्यूटीफुल। और इसमें ब्यूटीफुल सी मैं, सेल्फ लव दोस्तों, सेल्फ लव घमंड नहीं है। सो एक बार देखिए फिर से गांव का नज़ारा, क्योंकि इसके बाद हम मिलेंगे आपसे मनाली में ही। तो दोस्तों बस आ गई है और अभी परे गई है अपने स्टेशन पे। वहाँ से सवारी लेके आती होगी बस, और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे। और
इंतज़ार का आज पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी अच्छी वाइब आ रही है, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। जब मूड अच्छा नहीं होता तो इंतज़ार बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज फीलिंग अच्छी आ रही है तो मेरे को इतना इंतज़ार इतना भारी नहीं लगा। मज़ा ही आया। इंतज़ार का भी अपना, कहते हैं ना, इंतज़ार का भी अपना ही मज़ा होता है। ये बात सच है। इंतज़ार करने का टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला मेरे को आज। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों हमारी बस आ गई है। ये है हमारी बस, HRTC है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं सेवबाग और अब यहाँ से वेट कर रहे हैं हम मनाली वाली बस का, जो कि लगता काफ़ी टाइम लगाएगी आने को, क्योंकि यहाँ से बसें आपको पता ही है लेफ़्ट बैंक से कमी आती है। तो हमें लेफ़्ट बैंक होकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुल्लू नहीं गई, मुझे सेवबाग से बस पकड़नी है। सो मैं सेवबाग में बस का वेट कर रही हूँ। और यहाँ ना इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, पता नहीं किसकी आ रही है, फ्लावर्स की आ रही है। आजकल तो वैसे भी इतनी प्यारी प्यारी महक आती है फूल पेड़ पत्तों से। तो अभी हम बैठे पेड़ के नीचे छाया में, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का दृश्य कैसा है। ये सेवबाग, ये है पेड़ के नीचे बैठे हम। ये लोगों ने, सेवबाग एक ऐसी जगह, बहुत प्लेन प्लेस है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के फल फूल और सब्जियाँ वगैरह लगाते लोग। ज़्यादातर इधर सब्जियाँ और फ्लावरिंग का बिजनेस करते लोग। सब्जियाँ अच्छी लगती है इधर, क्योंकि यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। तो सेवबाग बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो इधर ज़्यादातर किसान सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, और इधर पॉली हाउस भी है जिसमें फ्लावरिंग वगैरह की जाती है। सो दोस्तों हमारी बस आ गई है। सो आपसे मिलते हैं आप सीधे मनाली में। तो दोस्तों बस पहुँचने ही वाली है, मोड़ काट के आ रही है, नीचे वाले मोड़ में दिख गई है मुझे। सो हम मिलते हैं आपसे मनाली में, तब तक के लिए बाय। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, मनाली प्रीणी। ओ माय गॉड, डॉग का बच्चा मरा हुआ इधर बेचारा, बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। सो दोस्तों हम पहुंच गए फाइनली, और 2 घंटे के सफ़र के बाद, और गर्दन भी इतना ही दुख रही है ना बस में तो अति हो जाती है ये, क्योंकि भूख भी लगी है बहुत ज़्यादा। सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह हल्का फुल्का खाया था चाय के साथ, उसके बाद कुछ नहीं खाया, क्योंकि सुबह इतनी भूख भी नहीं होती है, और उसके बाद खाने का टाइम ही नहीं मिला और ना मौका मिला। सो अब कहीं जाएंगे। सबसे मेन चीज़ तो मैं इतनी थक गई हूँ, सबसे पहले तो मैं आधा 1 घंटा लेट जाऊँगी, और उसके बाद ही खाने के लिए कुछ बनाएंगे, और उसके बाद आराम से रेस्ट करूँगी 2-3 घंटा, और उसके बाद उठूँगी कुछ भी काम करने के लिए, क्योंकि अब इतनी एनर्जी नहीं बची है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं रूम अपने, तो अब बढ़िया से रेस्ट वेस्ट करते हैं, और मुझे मेरा बेड बुला रहा है। सो दोस्तों अब जाके सुकून मिल रहा है। कपड़े चेंज कर लिए मैंने, क्योंकि जब तक कपड़े चेंज नहीं करेंगे तब तक मेरे को रिलैक्स फील नहीं होता है। सो अब जाके मुझे सुकून मिल रहा है, और अब हम करेंगे रेस्ट। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में, क्योंकि अभी मुझे शांति से रिलैक्स होकर रेस्ट करना है, क्योंकि अपने घर में पहुंचने का सुकून ही अलग होता है। अपना घर अपना ही होता है, चाहे वो रूम हो, चाहे किराए का हो, चाहे अपना हो,
लेकिन अपने घर में पहुंचने की जो वाइब होती है, जो सुकून होता है, जो शांति मिलती है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। चाहे आप महंगे से महंगे रिजॉर्ट्स में रह लो, लोगों के बढ़िया बढ़िया घरों में रह लो, बट अपने घर में रहने का सुकून ही अलग होता है। अब जाके चैन पड़ा जब मैं घर पहुंची। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर खाने के लिए कुछ बनाते हैं। जैसे कि मुझे बहुत भूख लगी और बच्चों को भी लगी होगी, ये तो फ़ोन में घुसे अभी भी। तो थोड़ी देर रेस्ट करके खाने खुने के लिए बनाते हैं, फिर उसके बाद 2-3 घंटे आराम से सोऊंगी, तभी जाकर मेरे थकान उतरेगी। क्योंकि ये बहुत सफ़र किया, एक तो बस में 2 घंटे का सफ़र और ऊपर से सफ़र और ऊपर से चलने को, तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ और बहुत थकान हो रही है। तो दोस्तों मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। एंड बाय बाय।